आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय लेर बैठ गई तो यहाँ नाड़ सूं नीचे को नहीं गई। फिर मैं तो उठी पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिश चिक गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूर रायथल के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली 50 वर्षीय मंजू यादव जी, जो अपने मवेशियों की सेवा कर रही हैं, रोजाना 120 लीटर से ज्यादा ऐसे ही बैठकर दूध काढ़ती हैं। 30 से 35 किलो का बोरा चुटकी में आसानी से उठा लेती हैं। मंजू देवी की कहानी उनके लक्ष्य और संघर्ष का प्रतीक है। आप शायद विश्वास न करें कि 8 से 9 महीने पहले तक यही मंजू जी को इनके पति और बेटा सहारा देकर बिस्तर से उठाते थे। काम भी इनका भी हम ही करते थे, खाना पिलाना से भी उठ के बैठना, दूसरी साइड लेके जाएं तो बैठा हो, खुद ले जाओ, बैठाओ, लेटाओ, सब काम हम ही करते थे इनका भी। कमर दर्द के कारण ये बिना सहारा उठना तो दूर चल भी नहीं पाती थी। उन्हें डॉक्टरों ने अपनी स्लिप डिस्क समस्या के कारण आराम करने की सलाह दी थी। एक समय तो ऐसा आया जब डॉक्टर्स ने उन्हें ये सुझाव दिया कि वो अब जीवन भर बिस्तर बंद रहेंगी। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हर दिन 100 लीटर से अधिक दूध काढ़ने वाली महिला, जो रोजाना अपनी 10 गायों और भैंसों की देखभाल करती थी, अब अपनी स्लिप डिस्क के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? पिछले 3 महीनों से वो अब पहले की तरह काम कर सकती हैं। चलना फिरना तो बहुत छोटी बात है, भाग दौड़ करके पूरे घर के साथ साथ अपने मवेशियों को भी संभाल रही हैं। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं, तो मंगाया तो उन्होंने गोंदसिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया और मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना। मंजू जी कैसे बिस्तर से उठकर सिर्फ 3 महीने में इतना बड़ा बदलाव अपने जीवन में लाई हैं, यही देखने हमारी टीम इतनी दूर इनके गांव पहुंची। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और हम पहुंचे हैं जयपुर से 60 किलोमीटर दूर रायथल। लेकिन हम चौमू से होते हुए रायथल पहुंचे हैं और रायथल से आगे लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है बासड़ी कला गांव। यहाँ पे रहती हैं मंजू यादव जी। ऐसा क्या उनकी ज़िंदगी में हुआ कि आज वो अपना सारा काम खुद करती हैं, जो 5 महीने पहले बेड से नहीं उठ पा रही थी। यही देखने हम उनके गांव पहुँचेंगे और आपको भी दिखाएंगे उनकी ये सच्ची कहानी। तो चलिए मेरे साथ। मंजू जी, शुक्रिया आपने अपने घर तक हमें बुलाया और आपसे मिलने का हमें ये मौका मिला है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको परेशानी क्या थी? मेरे को दर्द था। कहाँ? पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। धीरे धीरे बढ़ता ही गया और धीरे धीरे काम करती रही। और फिर एक दिन बैठे बैठे हम फोन देख रहे थे, तो फोन में देखा तो हकीम साहब की कोई बारे में बता रहा था। विनोद ने देखकर मेरे को बोला कि मम्मी ये दवाई काम कर जाएगी, आप ले लो, क्योंकि बेटा ऑर्डर कर अभी। और दवाई आ गई। ठीक है। थोड़ा तकलीफ कितनी होती थी? बहुत ज्यादा। रोटी भी पोती में 3 जना की, तो हम खड़ी पो लेती, कुछ देर पोती, कुछ देर खड़ी रहती। और अभी तो मैं सब काम कर लेती हूँ। काम क्या क्या करती हैं आप? घर को, रसोई को, 10 गाय से 10 गायों को दूध निकाल लूँ, गोबर नाक दूँ, ठीक है, चारा डाल दूँ, बंटा डाल दूँ, जाओ सुबह लिया हूँ, माइन लिया हूँ, सब कुछ कर लूँ। तो पहले क्या काम नहीं कर पा रही थी? ये जितने भी काम अभी आपने मुझे बताए हैं, तो सिर्फ
दो बाप बेटा ने रोटी बना दे हुई ची चाय रोटी ना भाभी ले जाओ चाह तो बंडिया तक छोड़ रहा हो चाह और ना और कपड़ा जो खोल दे देती तो सूखा था दूसरा ले रहा था मैंने उल्टी अभी रोटी और चाय बना दे डांडा तो मैं कर लिया वो लोजियां कर लिया सर पर बोझ तो ऊँच कुन पाऊ ची आजकल सर पर बोझ उठा ले रहा जाऊँ अब सर पे बोझ उठा के लेके चली जाती हैं, पहले नहीं हो पाता था। हाँ। ठीक है, तो घर में आपके अलावा और कौन कौन है? विनोद है, उसके पापा है। ठीक है, 3 लोग हैं आप। हाँ। जब आपको ये दर्द की शिकायत शुरू हुई, दर्द आपका बहुत बढ़ गया, तो वो दिन कौन सा था ये बताइए जिस दिन आपका दर्द बहुत बढ़ गया? वो आज के 1 साल पहले यही दिन था, मई के महीने कोई सी तारीख थी। हाँ। अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई, चाय लेर बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए को नहीं, फिर मैं तो उठे पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिश चिक गई आपकी, तो वही इंजेक्शन लगा दिया, साथ में इंजेक्शन लगवा का और दे दिया, टेबलेट दे दी। 3 महीना तक खाती रही, 3 महीना तक खा, फिर 3 महीना फिर चली गई, फिर बुला लिया, फिर चली गई। फिर वो दवाई तो बंद ही नहीं हो रही थी। फिर चलो घर को रोटी सब्जी बना दूं और चाय बना दूं और बारी जाड़ी कुछ भी नहीं निकालती थी मैं तो। फिर बैठे बैठे फोन पे हमने हकीम साहब के बारे में देखा, ठीक है, ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर कर यार वो आयो, जैसे ही आयार बना लिया कूट कर। और कौन सी दवाई? काला गोंद लिखा हुआ उसपे तो। ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आम, अचार, नींबू, आलू, बेसन, छाछ, दही, एक कुछ भी नहीं खाना, चावल, चने की दाल। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ छोड़ दिया। सब्जी रोटी, हरी सब्जी और रोटी खा ली, दोनों टाइम छाछ कुछ सब कोई खा वो बंद कर दिया, देख वो ही बंद कर दिया। 1.5 महीने तक मैं लगातार लेती रही, सुबह सुबह गुनगुना पानी के साथ। बताए उड़ो दोनों टाइम सो ले सको तो, बाकी सुबह गुनगुना पानी खाली पेट तो मैं 1 टाइम लेती रही। और 3 दिन में, चौथे दिन, 5वें दिन तो मैं खुद ही उठवा आ गई। कैसा लगा जब खुद ही उठने लगी, सारे काम करने लगी? बस मार तो विनोद देकर कुछो को भाई मम्मी तो काल तो मन पकड़ा हो तो पानी पियो, आज तो खुद ही उठा उठा काम कर रही है। फिर गई तो मैं 12 जा और गोबर गाया को गालवा की ट्राई करी, तो गोबर गाल दी। गोबर गालती गालती बैठ बैठ गाल नीचे नीचे गालवा लागी, नीचे नीचे गालती उठार खुद ही घेरवा लागी। और विनोद तो राजी हो तो गयो, मम्मी थार तो काम खूब करो बेटा, मैं प्रेस भी ले रही हूँ। जिस चीज के लिए मना किया है उसको तो मैं खाती को देखती भी नहीं हूँ। अब तो मैं अभी भी जाऊँ तो उठा के सर पर रख लूँ या हाथों पर ले जाऊँ बाहर तक और ना कर उल्ट के जाऊँ। अच्छा, जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो कितने टाइम तक आप बेड पे रहीं और कितनी तकलीफ आपको होती थी? 6-7 महीना तक गई। 6-7 महीने तक गई बार मई में आई कोई तारीख थी और दर्द हुई तो फिर चलो डॉक्टर के पास लेगा। हाँ। और इंजेक्शन दोनों टाइम लागता रहे, डॉक्टर अठे आता और इंजेक्शन लगा जा तो बेड का गुद्दा काट और ऐसे ही फंटे पैसों आन दिया, लिटा दिया और इंजेक्शन दोनों टाइम लागता रही। तो पानी पे सब जाया हूँ और खड़ी खड़ी रोटी बना दूँ, खड़ी खड़ी बना लियो, बनाऊँ तो बेटर तो बना पाओ काम ही कौन सा। अच्छा, बेड से उठ पाती थी, मतलब आसानी होती थी? बेटा था उठाता। अच्छा, बेटा उठाता था? हाँ, खड़ा करता, 2 जना भी लग रहे। अच्छा, तो नहीं बाप बेटा उठा और खड़ी करता। हाँ। और फिर 7-7 जार बैठे जार भाई अब ना ले और पाटा पर बैठ ना रहती, फिर और खड़ी की खड़ी रोटी बना और खड़ी की खड़ी बेड पर आर बेटा दे उभी रह जाती, फिर लेटा देता। फिर इंजेक्शन लगता रिया, इंजेक्शन बंद हुआ अपन टेबलेट बंद कौन हुई। 6-7 टेबलेट तो दिन की लेनी पड़ती। 6-7 टेबलेट? हाँ। एक हाथ से 1 लीटर पानी भी नहीं उठ पा रही सो, अठे भी दर्द सो। अच्छा, ए सूजन छी ना, गाया को दूध निकालवा आमे भी दर्द या निकालना पड़े छे, आमे भी दर्द सो। अच्छा, अंडे सूजना हो जी। दूध 10 गायों को दूध काट लीजो, भी 1 क्विंटल दूध 100 लीटर दूध हो जाता है अभी भी दिन को। और ताजा बेवड़ी गाय जाले 150 लीटर दिन को दूध तो मैं बिल्कुल दूँ। अच्छा, तो हकीम साहब की दवाई लेने के बाद में तो जो जी चाहे वो करो, शादी ब्याह में जाओ और मजा सुनना नाच रहो। तो ये 1.5 महीने में आपको आराम लग गया? इतनी जल्दी आराम लग गया? नवंबर में मंगाई मैंने और जद की जदी पीस ली मिक्सी के वहाँ, मिक्सी में पीस और छान और डब्बा को भर के रख लिया। और सुबह उठी और चाय पानी तो घनी पिया, अभी तक नहीं पीनी है चाय पानी, करा गुनगुना पानी और लिया फाकी और फिर आराम से पहले गोबर वोबर ना कर फिर भी 1.5 घंटा बाद में चाय पानी पियो। तो आपके किस जगह पे दर्द होता था पहले, तो मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो एडियो से शुरू हुआ, ठीक है, फिर अठे तो कमरी हो, ठीक है, डायरेक्ट अठे आगो कमर में आ गया। हाँ, और आमे जब बंडे से लुयो चौक तो आमुयो चो तो यार ये तो लोटे भी कौन उठा पाती। अच्छा, आप डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने क्या आपको तकलीफ बताई, क्यों हुआ है आपको? डॉक्टर ने की कि ये कोई वजन उठाने की वजह से हो गया है। और आप तो उम्र भर वजन नहीं उठा पाओगे।
अच्छा, ये कह दिया था। उठाओगे तो फिर इसी तकलीफ में आ जाओगे, आपकी डिश चिक गई है, इसने तो जगह छोड़ दी है, अरे इस जगह पे इस तरह नहीं रहेगी। ये तो जब वजन उठाओगे या अकरोड़ा करोट से सो जाओगे, इधर से इधर हो जाओगे तो आपकी डिश चिक जाएगी। कोई भी लेटाओ और कोई भी थाना वापस खड़ो करो तो ही लेटो और खड़ाओ साफ सीधा। आपको हम कुछ काम यहाँ पे करवाएं, जैसे भारी चीजें पहले आप उठा नहीं पाती थी, गोबर का पूरा वो तसला होता था, जो अब आप सर पे रख के आराम से लेके चली जाती हैं, दूध आप काट लेती हैं, घर का सारा काम आप कर लेती हैं। अभी हम आपसे करने को कहें तो आप झटपट कर लेंगी? हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो हकीम साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? हकीम साहब के लिए तो हम तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया, तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। हाँ। टेस्टी चीज नहीं है ये कड़वा भी लगेगा, फीका भी लगेगा, मुंह भी खराब होगा जी, पर शरीर सही हो गया है। हाँ। तो मंजू जी, बहुत सारी बातचीत आपसे हमने की है, लेकिन अब हम आपसे कुछ चीज़ें करवाएंगे, जैसे कि आप दूध नहीं काट पाती थी और गोबर भी नहीं उठा पाती थी, तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे आसानी से अब आप कर लेती हैं 1.5 महीनों के बाद। तो आप हमें करके दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। चलिए। तो मंजू जी, वो बेड मुझे दिखाइए जहाँ से आप उठ नहीं पाती थी। चलिए जी, यही वो कमरा है? हाँ यही है वो कमरा। अच्छा, यही बेड है। हाँ। तो इसके ये गद्दे वद्दे हटा, वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे, अगर गद्दे पे नहीं लेटोगे ऐसे फंटे पे लेट जाओगे तो अपने आप जार ना आओगे या कुछ लेटरिंग वेटरिंग करके आ जाओगे। तो वो 7 महीने तक तो ऐसा ही रहा। फिर थोड़ी थोड़ी वो डॉक्टर की दवाई असर करती रही तो मैं खुद ही चली जाती और अठे बैठ जाती, लेट जाती, तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। फिर विनोद आते या उसके पापा आते, वो खड़ी करते है ऐसे नाड़ के हाथ लगा के। अच्छा, कितने महीने आप इस बेड पे रही हैं? इसमें 7 महीने तक पड़ी रही मैं। मंजू जी, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन मैं अब कमरे से तो निकल आई हूँ, लेकिन अब आप हमें कहाँ लेके जाने वाली हैं, ये बताइए। अभी मैं आपको जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं फिर आपके साथ। तो देखिए, आपको बताया अभी मंजू जी ने कि 1.5 महीने के बाद देखिए कितनी फुर्ती उनके शरीर में आ गई है। आप देख सकते हैं मेरे से ज़्यादा तेज़ मंजू जी चल रही हैं यहाँ पे। तो आप देखते रहिए, वो धीरे धीरे करके सारे काम कर रही हैं। जी, ये ग्लव्स आप सबसे पहले पहनती हैं? हाँ जी। तो इसी से फिर आप गोबर उठाएंगी? हाँ। अच्छा, अभी वहाँ जाऊंगी, वहाँ से सारा गोबर यहाँ तक के उठा के सर पे रख के वहाँ ना के आ जाऊंगी। अच्छा। चलिए, मेरी रफ्तार दर्ज को थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मंजू जी की रफ्तार आप देख सकते हैं। और देखिए, इतनी चिलचिलाती धूप हो रही है और मंजू जी देखिए कितना फटाफट से काम कर रही हैं। देखिए, ये स्पीड देख रहे हैं आप दर्शकों, जो भाग भाग के काम कर रही हैं मंजू जी, आप देख सकते हैं। इनकी 10 गायें हैं और ये काम ये हमेशा ही करती हैं, डेली काम है उनका ये। जो इंसान 2 से 3 साल तक दर्द परेशानी से जूझ रहा था, बहुत सारी उसने इलाज करा लिए थे लेकिन आराम नहीं मिल पाया, लेकिन 1.5 महीने में 50 साल की हैं मंजू जी और घर का सारा काम खुद करती हैं। 10 गायें हैं, कोई कम गायें नहीं है, 10 गायों का खुद करती हैं ये। तो झुकने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? ये नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अभी उसको अकेले उठाऊंगी, अपने सर पे रखूंगी और वहाँ ना के आऊंगी। चलिए, ये भी दिखा दीजिए हमें। देखिए, बिना तकलीफ के। ऐसे भी ले जा सकती है। अच्छा, ऐसे भी। कैसे कैसे दोबारा बताइए। ऐसे। हाँ, अभी मैं उस ठेठ तक ऐसे चली जाऊंगी। अच्छा। तो 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी, ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा उठा के खाना खिलाते थे। हाँ। मेरे बेटा है ना, वो पानी पिलाता था। हाँ। अभी तो मैं खुद सबको खिला देती हूँ, सब कुछ बना के। अच्छा, ये गाय भी आपके जो सामने में देख रही हूँ? हाँ, यही है हमारी गाय। देखिए, 10 गायों का हमने जिक्र यहाँ पे किया था। ये 10 गायें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 5 से 6 गायें यहाँ पे है, गाय वहाँ सामने बंधी हुई है दर्शकों, और बाकी गायें अंदर है। तो ये भाग भाग के काम कर रही है मंजू जी। तो जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो अपनी गाय का काम कर लेती हैं, घर का काम कर लेती हैं, अकेली करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये अपने घर का काम अकेले करती हैं और कोई इनका सहारा देने वाला यहाँ पे नहीं है। तो देखिए आप,
तो सहारे से इनको उठाया जाता था, इनके पति उठाते थे, इनका बेटा उठाता था, दोनों बहुत तकलीफ में रहते थे कि माँ कैसे ठीक हो पाएंगी। लेकिन मंजू जी की ये अंदरूनी ताकत है, अंदरूनी हिम्मत है कि उन्होंने हकीम साहब के गौन सिया पे भरोसा किया। और देखिए ये जो रफ्तार से आप मंजू जी गोबर फेंक रही हैं, तो इसमें हाथों में भी दर्द होता है। तो अभी किसी तरीके की कोई दर्द नहीं दर्द होता तो ये कैसे कर पाती। अच्छा चलिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को फेंक के दिखाइएगा कि कितनी फुर्ती से आप फेंक रही हैं। तो देखिए कितना झुकना पड़ रहा है मंजू जी को, हर जगह झुक झुक के उन्होंने देखिए आसानी से, ये देखिए ये प्रेशर देखिए जी। तो आप मंजू जी का कहना है कि वो दूसरी तरफ हमें लेके चलेंगे, लेकिन आप देखिए हाथों में तकलीफ नहीं है, पैरों में तकलीफ नहीं है अब इनको, और मेरे से ज़्यादा तेज चल रही है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ दर्शकों। तो अभी हमने बाहर की गायें दिखाई मंजू जी की, जिनका काम इन्होंने किया, गोबर उठाया और जहाँ उपले बनते हैं वहाँ पे इन्होंने हाथों के पूरे प्रेशर के साथ गोबर वहाँ पे डाला। तो मंजू जी मतलब मैं हैरान हो गई, मेरी भी सांस फूल रही है। अगर मैं सही कहूँ आप मेरे से भी तेज़ चल के आपने जल्दी जल्दी काम किया। यकीन कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी उनको देख के क्या काम अगला करेंगी ये भी आपको दिखाते हैं जी। अभी मैं वहां जाऊंगी, जो ग्रेज होता है ना चारा इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें चारा डालूंगी और यूं अकेले उठा के लेके ठाणों में डाल दूंगी गायों की। अरे वाह वाह, चलिए चलिए चलिए। मंजू जी चारे की गठिया बना ली आपने, ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। ये रोज करती हैं आप? हाँ 35 के कम की नहीं है। बाप रे, देखिए देखिए ये कमाल देखिए। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है जो चारा ये लेके जा रही हैं अपने गायों के लिए। तो मंजू जी जो बहुत परेशान थी, देखिए अगर कोई औरत जो है वो रोज़ ये काम करे और एकदम से वो बेड पे बैठ जाए तो उसके लिए कितनी तकलीफ़ की बात होती है। अपना काम खुद नहीं कर पाना, उनके बच्चे हैं, उनके पति हैं, वो परेशान हो गए। मंजू जी ने जीने की आस तक छोड़ दी थी दर्शकों, लेकिन देखिए अब इतनी भारी गठरी वो चारे की लेके आई हैं। मंजू जी ये 35 किलो है? हाँ बिल्कुल 35 है। अच्छा, इससे तो कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। अच्छा यही वजन रोज़ होता है? हाँ दिन में 2 बार। अच्छा, और कमर में जैसे भी आप झुक के ये चारा डाल रही है, झुक के आपने ये पूरी गठरी बनाई है चारे की, तो कोई तकलीफ होती तो ये बंद ही नहीं कर पाती। सही बात, तकलीफ होती तो ये बंद भी नहीं पाती ना ये उठा पाती। तो डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था, फिर डॉक्टर की दवाई तो चल रही भी ठीक, तो अभी तो मैं कौन उठा पा रही थी और नहीं उठ के बेड से काम तो कौन ना और खाना बनाना ही था। सबसे मेरे पहले पैरों में और कमर में दर्द नहीं था तो मैं 1 क्विंटल दूध 100 लीटर दूध दिन का निकालती थी। फिर मेरे शरीर में तकलीफ हो गई तो मेरा तो दूध भी बंद हो गया। बस कोई खाने जितना सा दूध जो भी पड़ोस में आर काट जाती। और जैसे जैसे मैं अच्छी होती गई फिर से मैंने 10 गाय बना ली। और वो देखिए मेरा एक टाइम का 40 लीटर का तो वो है और 10-12 लीटर एक गाड़ी आवली सरकारी उसमें डाल दूंगी। अच्छा। एक टाइम का 40 लीटर दूध माता है उसमें। तो देखिए अब हम आपको दिखाएंगे कि मंजू जी कितने आराम से दूध निकाल लेती हैं गाय का। पहले उन्हें तकलीफ होती थी हाथों में, दोनों ही हाथों में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, तो ये भाग भाग के जल्दी जल्दी मंजू जी सारे काम कर रही हैं। तो ये स्पीड है मंजू जी की, आप देखिए भाग रही हैं। उन्होंने मेरे को पहले भी बोला था कि अब मैं दौड़ दौड़ के काम करती हूँ। तो देखिए दर्शकों 60 लीटर जो एक टाइम में दूध निकाल लेती हैं, जो पहले कोई काम नहीं कर पा रही थी, काम तो दूर की बात है बेड से ही नहीं उठ पा रही थी। तो दर्शकों ये वही हाथ है जिनमें दर्द रहता था पिछले 3 साल से, और कमर में जिस तरीके से डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी डिस्क जो है वो खिसक गई है, आपके कमर में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है। देखिए दूध निकालने में तीनों चीज़ों पे ही असर पड़ता है, कमर हो या घुटना हो या हाथ हो। और अब देखिए मंजू जी खुद अच्छे से दूध निकाल रही हैं, आसानी से देखिए बैठ भी गई हैं बिना पटरी के सहारे। देखिए पटरी भी उन्होंने नीचे नहीं लगाई है, घुटनों के बल बैठी हुई हैं। और हाथ देखिए उनके कितनी तेज़ी से चल रही हैं। यही वो हाथ है जो अकड़े रहते थे, जिनमें सूजन आ गई थी।
तो मंजू जी, कमाल कर दिया आपने, हमें दूध निकाल के भी दिखाया। तो पहले ये काम ऐसे आराम से कर पा रही थी क्योंकि घुटने हो, हाथ हो, कमर हो, तीनों चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल होता है? नहीं जी, डॉक्टर की दवाई खाती थी तो डॉक्टर कहते थे कि पाटे के बिना बैठोगी तो फिर से डिश चिक जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो बैठ ही नहीं पाती थी, का पाटा कहाँ से लगाती थी। अच्छा, जब पहले बैठती थी तो कहाँ कहाँ दर्द होता था? सबसे पहले ये ड्यू से घुटनों में और सबसे ज्यादा कमर में। हाँ, और फिर हाथ में तो ये तो अठ्यास तो बिल्कुल ही काम कौन करे था। जैसे ऐसे नहीं हो पाता था, ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा। तो बस ये तो ऐसे रहते थे। तो दर्शकों, हम पहुंचे जयपुर से 60 किलोमीटर दूर, रायथल पड़ता है। रायथल से 3 किलोमीटर आगे गांव है बासड़ी गांव। यहाँ पे रहती हैं मंजू जी, और मंजू जी की सच्ची कहानी आज हमने इस एपिसोड के जरिए आप तक पहुंचाई है। और आज के लिए कहानी थी मंजू यादव जी की। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।